वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए बॉयस। इसमें एक क्लास हो चुकी है। अब देखिए इस क्लास को देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको जो बताया है उस पर ध्यान देना है। तो एक बार रिव्यू कर देते हैं उसका। हाँ दोस्तों, मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया और इस बॉयस की जो सारणी है वो कंप्लीट समझाई गई थी। यहां पर आप ध्यान दीजिए, बॉयस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, आपका वही सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान देना है डबल ऑब्जेक्ट वाले। नोट पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए सेंटेंस, सी टीचेज यू इंग्लिश। ये सेंटेंस है आपका। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है और यहां पर ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये फिर आपका ऑब्जेक्ट है। ये निर्जीव है, ये सजीव है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से आपके द्वारा पैसिव बनाया जा सकता है। जैसे देखिए सर्वप्रथम आप यू से बनाते हैं तो यू। आप देखते हैं यहां पर वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट में एसएस का पैसिव बनता है इजआरएम प्लस वर्ब थर्ड, तो आर टॉट आ जाएगा। आर टॉट बाय हर। यू आर टॉट इंग्लिश बाय हर। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा दोस्तों। अगर आप इससे बनाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट से, देखिए कैसे बनेगा। इंग्लिश इज taught to you by her। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ध्यान देना है दोस्तों, इसमें आप डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को इस तरीके से पैसिव बना सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस और, she written या she writes a letter me। ध्यान दिए दोस्तों, इसमें देखते हैं आप, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए किस तरीके से सेंटेंस बनेगा दोस्तों। दोनों पैटर्न से आप सेंटेंस बना सकते हैं। पहला पैटर्न देखिए, यहां पर आप देखते हैं ए लेटर वर्ब फर्स्ट में ऐसे इसका पैसिव इजआरएम प्लस वर्ब थर्ड, तो ए लेटर इज रिटन टू मी बाय हर। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों इसका पैसिव। एक पैसिव इस तरीके से बनेगा, आई एम रिटर्न ए लेटर बाय हर।
ये इस तरीके से बनेगा, अर्थात डबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, यानी सजीव निर्जीव दोनों से किसी से भी आप बना सकते हो पैसिव वॉइस। ओके, अब देखिए दोस्तों पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। दूसरी टाइप है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम यहां पर आप देखते हैं ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, और ये है दोस्तों आपका पैसिव वॉइस। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि डू और सिंपल पास्ट डू, डज या डिड दे रखा हो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट दी गई हो, ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका पैसिव बनता है इस तरीके से, ये आपका एक्टिव है, ये आपका क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। ध्यान दीजिए इस तरीके से, ये आपका एक्टिव वॉइस है दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस है। ध्यान दीजिए इसका पैसिव बनता है, देखिए इज, आर, एम, वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा दोस्तों यहां पर वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट। इसको इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। दूसरी सारणी देखिए कंटिन्यूअस का पैसिव, यानी कि यहां पर यदि इज, आर, एम, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों, सब्जेक्ट, तो ध्यान देना है, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। ये आपका एक्टिव पैटर्न है दोस्तों, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनता है दोस्तों, यहां पर इज, आर, एम, वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। थर्ड है देखिए हैज या हैव, इसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ये इस तरीके से है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा, हैज या हैव या हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, इस तरीके से बनेगा दोस्तों। इनका ध्यान रखना है दोस्तों। ये 3 फॉर्मूले हैं। इस स्ट्रक्चर का आप चाहे तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पूरी का, जिस तरीके से मैंने पैसिव फॉर्मूला बताया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, वो फॉर्मूला कौन सा है, इधर देखिए। इन सभी का एक फॉर्मूला ये है, पैसिव फॉर्मूला। इन सब का पैसिव फॉर्मूला, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी या बीइंग या बीन आएगा, यदि दिया है तो आएगा, यदि दिया है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर वर्ब थर्ड आएगी, उसके बाद एनी आएगा, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और इंट्रोगेशन मार्क आएगा। ये पैसिव वॉइस फॉर्मूला है, इस तरीके से बनाया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव का पैसिव। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, देखिए। she has already taken the medicine. ये आपका अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव देखिए दोस्तों, हैज शी ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इसका पैसिव देखिए, पैसिव किस तरीके से बनता है, यानी कि ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब थर्ड हो चुकी है और यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ट्रांसफर करना है बस। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वो सब्जेक्ट के अनुसार इसमें यूज की जाएगी, ऑब्जेक्ट अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैज प्लस वर्ब थर्ड का पैसिव क्या बनता है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो द मेडिसिन के साथ क्या लगेगा, हैव द मेडिसिन मेडिसिन्स ऑलरेडी been taken by her। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट आ चुका है और ये आपकी वर्ब आ चुकी है, बीन प्लस वर्ब थर्ड।
इसके बाद ध्यान दीजिए ये आपका सब्जेक्ट आ चुका है। पैसिव वॉइस यानी इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए सेंटेंस आपको पैसिव बनाने हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस, डू यू ऑलवेज स्पीक the truth are you writing these questions in the notebook? Will be plant that tree in the field ये सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान दीजिए इन सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस देखिए, डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि ये आपका क्या हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है। ये आपकी क्या हो चुकी है, वर्ब, और ये क्या हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप देखते हैं यहां पर बैक की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो पैसिव वॉइस जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आप देखते हैं डू प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि डू प्लस वर्ब फर्स्ट को इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करते हैं, तो यहां पर दैट ट्रूथ के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, इज का प्रयोग किया जाएगा। इज आएगा, इज दैट ट्रूथ always अब यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी स्पोकन। स्पोकन बाय यू आएगा दोस्तों। ओके, ये इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, और ये आपका वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये प्लेस सूचक या टाइम रेफरेंस दर्शाने वाली जो एडवर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं होती, ये एनी का भाव देती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बनाइए सेंटेंस को। यहां पर आपके बैक की शुरुआत, बैक से शुरुआत हो रही है। यहां पर बैक की शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से है। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ जो पैसिव वॉइस है वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
आर का ही प्रयोग किया जाएगा। दीज क्वेश्चंस प्लुरल फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है तो दीज क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। बीइंग प्लस वर्ब थर्ड रिटर्न, उसके बाद आएगा बाय यू इन द नोटबुक, एनी अदर लगा सकते हैं, इन द नोटबुक एनी अदर, इस एनी अदर हो चुका है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों बाय यू, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए, विल वी प्लांट द ट्रीज इन द फील्ड, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि बी सब्जेक्ट है इसका, बी हो चुका है दोस्तों सब्जेक्ट, प्लांट वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। यहां पर आप देखते हैं कि सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा द ट्रीज का, द ट्रीज। इससे पहले देखिए यहां पर आप देखते हैं कि बिल प्लस वर्ब फर्स्ट है तो इसका पैसिव बिल शैल या बिल बी प्लस वर्ब थर्ड मॉडल की तरह बनता है, तो यहां पर आ जाएगा। इसके साथ देखिए यहां पर ये मॉडल के रूप में यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर ऑफ मॉडल है, तो यहां पर आप बिल का ही प्रयोग करेंगे, बिल द ट्री ट्रीज। इसके बाद देखिए यहां पर बी का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद प्लांटेड का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब थर्ड प्लांटेड। इसके बाद एनी अदर इन द फील्ड, इसके बाद बाय अस। अब वो लिखना है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस कंप्लीट। ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप लिखना चाहते हैं तो बाय अस लिख सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों इंट्रोगेटिव कंडीशन में, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, why have you broken the mirror? Why are you looking at her? When will you, या when will she post the letter? इस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, who teaches you English? इस तरीके से ये सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान दीजिए ये इंट्रोगेटिव है, इनको किस तरीके से बदला जाता है ये पैटर्न समझिए। एक सेंटेंस और देख लूं, whom has
हैज यू टॉट इंग्लिश हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए किस तरीके से देखिए सेंटेंस यूज किया जाता है। यहां पर आप देखते हैं हैव आ गया, इसके बाद देखिए सेंटेंस यहां पर सर्वप्रथम WH वर्ड इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड आ जाएगा ये। इसके बाद सेम पैटर्न है इंटरोगेटिव की तरह, यहां पर ध्यान देते हैं हैव यू ब्रोकन का प्रयोग है, यहां पर यू के लिए हैव का प्रयोग किया गया है। तो द मिरर के लिए मैं यहां पर हैज है प्लस वर्ब थर्ड के स्थान पर हैज है बीन प्लस वर्ब थर्ड यूज करूंगा तो हैज का प्रयोग किया जाएगा हैज। इसके बाद देखिए यहां पर द मिरर आ जाएगा हैज द मिरर। इसके बाद देखिए यहां पर बीन का प्रयोग किया जाएगा बीन। इसके बाद ब्रोकन, बाय यू, ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। वाई हैज द मिरर बीन बाय ब्रोकन बाय यू, ये सेंटेंस इस तरीके से बना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वाई, यहां पर आप देखते हैं आर लुकिंग का प्रयोग किया गया है, ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों हर। तो हर यहां बदल के आएगा तो किस में आएगा सी में। तो यहां पर आर लुकिंग इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी का पैसिव बनता है इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा इज आ जाएगा। वाई इज सी बीइंग। अब यहां पर देखते हैं लुक है, इसकी वर्ब थर्ड बनेगी लुक्ड, लुक्ड एट बाय यू। ये इस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों सेंटेंस, ध्यान देना है। ओके अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस व्हेन विल सी पोस्ट द लेटर, यानी कि वह इस लेटर को कब पोस्ट करेगी, तो ये लेटर उसके द्वारा कब पोस्ट किया जाएगा। तो देखिए व्हेन आ जाएगा सर्वप्रथम। इसके बाद यहां पर आप देखते हैं बिल प्लस वर्ब फर्स्ट, तो सेल या बिल प्लस वर्ब फर्स्ट को सेल या बिल बी प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं बिल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद द लेटर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर वर्ब थर्ड हो जाएगी इसकी बी पोस्टेड, बी पोस्टेड। इसके बाद बाई हर का प्रयोग किया जाएगा। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि इसको दो पैटर्न से बनाया जा सकता है। एक तो यहां पर हु से बना सकते हैं, एक बाई हुम से बना सकते हैं, यानी दो पैटर्न है। देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले बाई हूं, वाई हूं, या टी से वर्ब फर्स्ट तो इसकी जगह आ जाएगा इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड, आर यू आर यू इंग्लिश टॉट इंग्लिश।
और इससे भी बना सकते हैं हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। इस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे देखिए एक सेंटेंस, who wrote the Ramayana तो देखिए दोस्तों किस तरीके से बनाया जाएगा इसको। यहां पर आप देखते हैं दो पैटर्न से बना सकते हैं। एक तो बाय हुम से, बाय हुम was the Ramayana written। एक तो ये है। दूसरा पैटर्न देखिए दोस्तों, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो आप बाय से बना सकते हैं और बाय हुम से भी बना सकते हैं, दोनों पैटर्न हैं। अगर इंट्रोगेटिव हुम से दिया गया है, जैसे देखिए हुम हैव यू हेल्प्ड एक ये सेंटेंस है आपका, या whom have you taught English। एक ये है। तो देखिए दोस्तों दोनों सेंटेंसों को यहां पर आप इसको हु में चेंज करेंगे, हु में, हु हैज बीन टॉट बाय, हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। ध्यान दीजिए, हु हैज बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, इंट्रोगेटिव को पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपको इंपेरेटिव का पैसिव, पैसिव इंट्रोगेटिव समाप्त, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस।
तीसरे नंबर का है दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आधे सातों वाक्य। ये देखिए दोस्तों, लेट प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट से प्रारंभ। पहली टाइप ए, इसका पैसिव बनेगा दोस्तों पैसिव। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए ओपन द विंडो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ओपन द विंडो, पोस्ट द लेटर, देखो किस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों, इनको ध्यान देना है दोस्तों इस सेंटेंस पर। फर्स्ट सेंटेंस देखिए ओपन द विंडो, इसका पैसिव वॉइस किस पैटर्न से बनाया जाएगा। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। आप देखते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग किया जाएगा, लेट का। यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसमें लेट का प्रयोग किया जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो लेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि पैसिव इंपेरेटिव का पैसिव लेट से जब बनाया जाता है जब उसमें वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू से पैसिव बनाया जाता है, उसका पैटर्न अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट हो चुका है आपका विंडो। इस कार्य को करने वाला कोई भी हो सकता है। कार्य करने वाला यदि अननोन है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसको नहीं लिखा जाता बाय लगाकर, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसमें ही, तो ध्यान दीजिए उसको बाय लगाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो लेट द विंडो बी ओपन, ओपन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस पर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि इसमें ऑलवेज एक एडवर्ब है, स्पीक जो वर्ब है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के तुरंत बाद जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए इसका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले लेट का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, लेट का। लेट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए लेट द ट्रूथ, इसके बाद देखिए यहां पर आप देखते हैं दोस्तों ऑलवेज जो एडवर्ब है इसको वर्ब थर्ड से पहले यूज किया जाएगा, बी। अब यहां पर आप देखते हैं यहां वर्ब फर्स्ट से पहले यूज है तो वर्ब फर्स्ट से पहले यूज होगा। अगर वर्ब थर्ड से पहले दे रखे तो वर्ब थर्ड से पहले, तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों ऑलवेज का प्रयोग यहां किया जाएगा, ऑलवेज बी स्पोकन।
ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस पोस्ट द लेटर। यहां पर आप देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट द लेटर का प्रयोग किया जाएगा, लेटर का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद यहां पर बी का प्रयोग किया जाएगा और बाद में पोस्टेड वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पैसिव इस तरीके से बना जाएगा दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं इनके पैसिव वॉइस जो इंपेरेटिव यानी वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस है इनका पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव किस तरीके से बनता है। वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ पैसिव पैटर्न देखिए दोस्तों, पैसिव फॉर्मूला। यहां पर यू आर एडवाइज या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से इसका पैसिव बनाया जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए पहला सेंटेंस कीप साइलेंट। लिसन टू मी। ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट कम, यानी कि ओनली इसमें वर्ब फर्स्ट का समावेश होता है। और देखिए यहां पर सिट डाउन, हाँ जी सेंटेंस देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों। इसमें ध्यान रखना है यदि सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज का प्रयोग किया गया है। अगर प्लीज काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। और यहां पर ध्यान देते हैं यदि आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसा एक्सप्रेशन है उस वर्ड का प्रयोग उसी तरीके से किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कीप साइलेंट, तो इसमें यहाँ पर चुप रहने का आदेश भी दिया जा सकता है। आप एडवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस को बनाया जाएगा यू आर ऑर्डर टू कीप साइलेंट, यू आर ऑर्डर टू कीप साइलेंट, ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। यहां पर इसके बाद में टू का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वर्ब फर्स्ट यदि यूज की जाती है तो वो इन्फिनेटिव बनाकर यूज की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पर लिसन टू मी। यहां पर किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा, यू आर ऑर्डर लिसन टू मी, मेरी सुनने के लिए। यहां पर आदेश या एडवाइस में चेंज कर सकते हैं, यू आर एडवाइस टू लिसन इस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों इसको। यहां पर जो टू मी जो दिया गया है दोस्तों, इसको टू मी लास्ट में लगाकर आप लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए कम, ये ओनली वर्ब फर्स्ट है तो यू आर ऑर्डर टू कम का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए। यू आर ऑर्डर टू कम, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट सिट डाउन, सिट डाउन, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों ये वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ में है ओनली, तो इसका इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाएगा, यहां पर आप देखते हैं यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाएगा। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, इस तरीके से इन सेंटेंस को दोस्तों चेंज किया जाता है, इनका ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक्सप्रेशन, प्लीज काइंडली से स्टार्ट सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। प्लीज काइंडली से स्टार्ट, यहां पर ध्यान देना है, इसका पैसिव फॉर्मूला बनता है दोस्तों, पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड, ध्यान दीजिए दोस्तों, यू आर, यदि प्लीज काइंडली दे रखा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। रिक्वेस्टेड लगाने पर दोस्तों प्लीज काइंडली हटा दिया जाता है, जैसे देखिए सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, नेक्स्ट सेंटेंस, काइंडली हेल्प हर, इन सेंटेंस को इस तरीके से बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, इसको एज इट लिख दिया जाएगा, टू गिव योर मोबाइल फोन, हाँ दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, एज इट इसको भी लिख दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, इनके पैसिव वॉइसेस पैटर्न से बनाए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है पैसिव पैटर्न्स, वो आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा, और इसी तरीके से हमसे जुड़िए रहिए दोस्तों।